हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट मैप्स को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डैम्स को। डैम्स वाला जो टॉपिक है, सलाल डैम। सलाल डैम कहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा? जम्मू कश्मीर में। भाखड़ा नागल डैम हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा? भाखड़ा नागल हमें देखने के लिए मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। टेहरी डैम कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? उत्तराखंड। राणा प्रताप कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? राजस्थान। गांधी सागर कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? राजस्थान। सरदार सरोवर कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? गुजरात। कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? गुजरात में। तुंगभद्रा जो डैम है वो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? कर्नाटका। नागा अर्जुन सागर डैम हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? नागा अर्जुन सागर जो हमें देखने मिलेगा ये भी हमें कर्नाटका की तरफ मिलेगा। इसके अलावा हीराकुड डैम हमें उड़ीसा की तरफ देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मैप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो किसका दे रखा है। नेक्स्ट मैप जो हमें दे रखा है वो दे रखा है राइस, कि राइस कहाँ कहाँ पर होता है, कौन कौन से स्टेट में राइस होता है। तो एक तो होता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल कौन सा वाला एरिया? ये वाला एरिया जो है वेस्ट बंगाल है। इसके अलावा यूपी में होता है। यूपी कहाँ है हमारा? यूपी हमारा ये वाला हिस्सा है। इसके अलावा बिहार में होता है। बिहार कहाँ है? ये वाला हिस्सा बिहार हो गया। इसके अलावा ईस्टर्न कोस्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का ये ईस्टर्न वाला कोस्ट जो है यहाँ पर होता है। आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश में ये रहा। इसके अलावा तमिलनाडु में होता है। ठीक है। केरल में होता है नीचे की तरफ, और कर्नाटका में भी होता है। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि राइस कहाँ कहाँ पर होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मैप की तरफ। नेक्स्ट मैप जो हमें दे रखा है वो वीट का प्रोडक्शन दे रखा है, कि वीट कौन कौन से स्टेट में होता है। तो वीट होता है पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, एमपी में, एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश में, और राजस्थान में। यहाँ पे हमें वीट का प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे जो यहाँ पे स्टेट दिखाए गए हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट मैप पर। नेक्स्ट मैप जो हमें दिखाया गया है शुगर केन यानी गन्ने का। गन्ने कहाँ कहाँ पर होते हैं, कौन कौन से स्टेट में? जैसे यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, हरियाणा। यानी कि ये जो ऑरेंज कलर से जो हो रहे हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, यहाँ पर गन्ने का सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मैप की तरफ, चाय यानी कि टी। टी यानी कि असम में होता है, ये रहा असम की तरफ। और देखेंगे वेस्ट बंगाल में भी होता है इस तरफ। ठीक है। तमिलनाडु में होता है, ये रहा तमिलनाडु। और कहाँ होता है? केरला में भी होता है। केरला का हिस्सा ये रहा, तमिलनाडु का ये रहा, केरला का ये रहा। ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट मैप की तरफ। तो नेक्स्ट मैप में देखेंगे हमें दे रखा है इसमें कॉफ़ी। क्या दे रखा है? कॉफ़ी। कॉफ़ी कहाँ पर होती है? कर्नाटका में, ये है कर्नाटका। इसके अलावा केरल में भी होती है, ये रहा केरला। इसके अलावा तमिलनाडु, तमिलनाडु ये रही। यानी कि साउथ के ये वाले जो तीनों हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पर हमें कॉफ़ी देखने के लिए मिलती है। जैसे नेक्स्ट मैप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट मैप जो हमें दे रखा है रबर। रबर कौन कौन से स्टेट में होती है? रबर होती है केरला में होती है, रबर हमारी तमिलनाडु में होती है, रबर हमारी कर्नाटका में होती है, रबर इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार में होती है। अंडमान निकोबार मतलब इस तरफ होती है। ठीक है। और मेघालय के भी कुछ हिस्सों में होती है, उसे भी ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलते हैं अगले मैप पर। नेक्स्ट मैप जो हमें दे रखा है कॉटन। कॉटन कहाँ कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है कॉटन, ये रहा महाराष्ट्र। ठीक है। गुजरात में होता है। ठीक है। एमपी में होता है, ये रहा एमपी। इसके अलावा कर्नाटका में होता है, कर्नाटका कहाँ है? ये रहा कर्नाटका। तेलंगाना में होता है, तेलंगाना कहाँ है? ये रहा तेलंगाना। ठीक है। तमिलनाडु नीचे की तरफ है। पंजाब में भी होता है, पंजाब ये रहा। ठीक है। इसके अलावा हरियाणा में भी होता है, पंजाब और हरियाणा दोनों में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट मैप की तरफ। हमें देखा जूट, कि जूट कहाँ कहाँ पर होता है। तो जूट हम देखते हैं एक तो वेस्ट बंगाल में होता है, ये रहा वेस्ट बंगाल में जूट देखने के लिए मिलता है। बिहार में देखने के लिए मिलता है हमें, उड़ीसा में देखने के लिए मिलता है, असम में देखने के लिए मिलता है। ठीक है। मेघालय में देखने के लिए मिलता है। जो रेड रेड हो रहा है ये सारा किसका है? ये जूट का है। ठीक है। इसका नेक्स्ट मैप की तरफ चलते हैं। तो हमें दे रखा है इसके अंदर आयरन ओर माइंस, कि आयरन ओर माइंस कहाँ कहाँ पर है। तो आयरन ओर माइंस सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर देखो हमें आयरन ओर माइन जो ग्रीन कलर की दिखा रखी है,
इसे बैलाडेला कहते हैं। बैलाडेला की जो माइन है वो कहाँ पर है, वो हमें छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिलेगी। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा बेल्लारी, बेल्लारी जो हमें रेड कलर से जो हो रही है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगी, कर्नाटका में। इसके अलावा कुद्रमुख, कुद्रमुख जो ब्लैक कलर की हो रही है ये भी हमें कर्नाटका में देखने के लिए मिलेगी, कुद्रमुख। इसके अलावा हम देखते हैं येलो कलर की, तो येलो कलर की हमें जो दे रखी है इसके अंदर क्या दे रखी है, दुर्ग। तो दुर्ग कहाँ पर है, दुर्ग जो है वो भी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है दुर्ग। ठीक है। और मयूरभंज, मयूरभंज जो ब्लू कलर का हो रहा है वो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, उड़ीसा। कहाँ पर है, उड़ीसा। तो ये आयरन माइंस है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मैप पर। नेक्स्ट मैप जो हमें दे रखा है कोल माइंस का दे रखा है। किसका, कोल माइंस। तो कोल माइंस में रानीगंज, रानीगंज रेड कलर से हो रहा है तो ये वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा दे रखा है बोकारो, बोकारो कहाँ पर है, झारखंड में, जो ग्रीन कलर का हो रहा है। तलचर, तलचर कहाँ पर है, जो ब्लू कलर का हो रहा है, ये हमारा उड़ीसा में है। इसके अलावा नवेली, नवेली कहाँ पर है, ऑरेंज कलर का जो हो रहा है वो तमिलनाडु में है। तो ये कोल माइंस हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद अगले मैप पर चलते हैं। अगला मैप जो हमें दे रखा है वो दे रखा है ऑयल फील्ड्स, ऑयल फील्ड के ऊपर दे रखा है। तो डिगबोई जो रेड कलर से हो रहा है, डिगबोई कहाँ पर है, डिगबोई ये रहा, ये कहाँ पर है, असम में है। कहाँ पर है, असम। इसके अलावा आते हैं नहर कटिया, नहर कटिया कहाँ है, ये डिगबोई के बगल में ही है, ये भी असम की तरफ ही देखने के लिए मिलता है। ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं कलौल, कलौल हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, कलौल हमें ब्लू कलर का दे रखा है, ये हमें गुजरात की तरफ देखने के लिए मिलता है कलौल। ठीक है। अंकलेश्वर, ये भी हमें गुजरात में देखने के लिए मिलता है। बैसिन, बैसिन हमें इस तरफ मिलता है, गुजरात से थोड़ा सा हम बाहर जाएंगे तो जो बाहर की तरफ जो हिस्सा है वो बैसिन है। ठीक है। इसके अलावा मुंबई हाई, कौन सा है, मुंबई हाई। तो मुंबई हाई हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये भी हमें जो अरब अरेबियन सी वाला जो हिस्सा है महाराष्ट्र से बाहर की तरफ थोड़ा सा वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट मैप की तरफ चलते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में जैसे नामरूप, नामरूप कहाँ पर है, नामरूप हमारा असम की तरफ देखने के लिए मिलता है, नामरूप। सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ पर है, सिंगरौली हमें मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं रामागुंडम, रामागुंडम कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ये हमें तेलंगाना की तरफ देखने के लिए मिलता है रामागुंडम। तो ये थर्मल पावर प्लांट्स हैं। और हमारे थर्मल पावर प्लांट और इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन कौन से हैं, एक है नरोरा, नरोरा कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो नरोरा जो हम देखते हैं वो हमें देखने के लिए मिलता है येलो कलर का, उत्तर प्रदेश में, नरोरा। इसके अलावा काकरापारा, काकरापारा हमें जो देखने के लिए मिलता है वो देखने के लिए मिलता है, कहाँ पर देखने को मिलता है हमें काकरापारा, काकरापारा में देखने को मिलता है गुजरात में। ठीक है। इसके अलावा तारापुर, तारापुर हमें देखने के लिए मिलता है महाराष्ट्र में। इसके अलावा कलपक्कम, कलपक्कम हमें देखने के लिए मिलता है तमिलनाडु में। तो ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट मैप की तरफ। जो नेक्स्ट मैप हमें दे रखा है ये दे रखा है कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल कहाँ कहाँ पर है, कानपुर। तो कानपुर कहाँ पर है, यूपी में पड़ता है। इंदौर, इंदौर कहाँ पे पड़ता है, एमपी में पड़ता है। सूरत, सूरत कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। मुंबई, मुंबई कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहाँ पे पड़ता है, कोयम्बटूर पड़ता है तमिलनाडु में। इसके बाद नेक्स्ट मैप की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन सा दे रखा है। जो नेक्स्ट मैप हमें दे रखा है वो दे रखा है आयरन एंड स्टील प्लांट्स। तो आयरन स्टील देख लेते हैं, दुर्गपुर, दुर्गापुर कहाँ पर है, ये वेस्ट बंगाल में। बोकारो कहाँ पर है, बोकारो हमें झारखंड में देखने के लिए मिलता है। जमशेदपुर कहाँ पर है, जमशेदपुर भी हमें झारखंड में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा राउरकेला, राउरकेला हमें उड़ीसा में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा भिलाई, भिलाई हमें छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिलता है। विजयनगर, विजयनगर कर्नाटक में देखने के लिए मिलता है। भद्रावती, भद्रावती कर्नाटक में देखने के लिए मिलता है। और हमें दे रखा है सेलम, क्या दे रखा है, सेलम, सेलम हमें तमिलनाडु में देखने के लिए मिलता है। चलते हैं अगले मैप की तरफ। इसमें दे रखा है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जैसे नोएडा, नोएडा कहाँ पर है, नोएडा हमें यूपी में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा गांधीनगर, गांधीनगर कहाँ पर है, गुजरात में।
इसके अलावा मुंबई, मुंबई हमें महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा। पूना, पूना भी हमें महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा हैदराबाद, हैदराबाद हमें आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। हैदराबाद हमें तेलंगाना में देखने के लिए मिलेगा, आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना। इसके अलावा बेंगलोर, बेंगलोर जो हमें देखने के लिए मिलेगा वो कर्नाटका में देखने के लिए मिलेगा। चेन्नई, चेन्नई हमें तमिलनाडु में देखने के लिए मिलेगा। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम हमें कहाँ देखने को मिलेगा? केरला में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मैप की तरफ। ये हमें जो मैप बता रखा है, ये बता रखा है पोर्ट्स के ऊपर। किसके ऊपर? पोर्ट। ठीक है, पोर्ट का मैप है ये। तो पोर्ट में हम सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें दे रखा है कांडला। कांडला जो पोर्ट है वो कहाँ पर है? वो गुजरात में है। मुंबई, मुंबई जो पोर्ट है वो महाराष्ट्र में है। मारमगाओ जो पोर्ट है वो गोवा में है। न्यू मंगलोर जो है वो कर्नाटका में है। कोची जो है वो केरला में है। तूतीकोरिन जो है वो तमिलनाडु में है। चेन्नई तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। पारादीप उड़ीसा में है। हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं हम, तो देखते हैं एयरपोर्ट्स। तो एयरपोर्ट्स ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैप्स है, एयरपोर्ट भी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें अमृतसर। अमृतसर में कौन सा एयरपोर्ट है? राजासांसी। ठीक है, इसके अलावा अमृतसर कहाँ पर पड़ता है? पंजाब में पड़ता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली, दिल्ली में जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, इसके अलावा कोलकाता, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल स्टेट में पड़ता है कोलकाता, जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है मुंबई में, मुंबई में छत्रपति शिवाजी। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र यानी कि MH यानी कि महाराष्ट्र में, मुंबई में है। कौन सा है? छत्रपति शिवाजी। ठीक है, इसके अलावा हैदराबाद, हैदराबाद में राजीव गांधी। हैदराबाद कहाँ पे पड़ता है? तेलंगाना। ठीक है, इसके अलावा चेन्नई, चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में, जहाँ पे है मीना बाकम। मीना बाकाम कहाँ पर है? ये चेन्नई में पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मैप को देखते हैं। तो नेक्स्ट मैप हमें बता रखा है मेजर सॉइल टाइप्स। किस भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी मिट्टी के टाइप्स होते हैं इंडिया में। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर जो एल्यूवियल सॉइल है, एल्यूवियल सॉइल, ये पूरा जो येलो येलो कलर से जो पूरा दिखाया गया है, ये पूरा क्या है? इधर भी है थोड़ा सा, इधर भी है, यानी कि ये जो जगह है ये तुम्हारा यूपी हो गया। ठीक है, थोड़ा सा बिहार वाला हिस्सा हो गया, ये ऊपर वाला जो भी हिस्सा में दिख रहा है थोड़ा सा, ये राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? एल्यूवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल हमें ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, इसमें कुछ महाराष्ट्र का एरिया है, थोड़ा सा गुजरात का है, राजस्थान का है। ठीक है, तो कर्नाटक, ये सारे जो एरिया देखने के लिए हमें मिलते हैं ये ब्लैक सॉइल के। रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो जो हमें देखने के लिए मिलती है वो हमें इस वाले एरिया में देखने के लिए मिल जाती है। ये कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ ये वाला हिस्सा हो गया, तो यहाँ पर हमें रेड और येलो सॉइल देखने के लिए मिलती है। लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल ये वेस्टर्न घाट का जो हिस्सा है थोड़ा सा इधर। इसके अलावा कुछ ये वाला उड़ीसा वाला हिस्सा, कुछ ये वाला हिस्सा, कुछ ये मेघालय वाला हिस्सा। ठीक है, इधर हमें देखने के लिए मिलती है लेटराइट सॉइल। एरिड सॉइल, एरिड यानी जहाँ पे सूखी जगह होगी, जैसे राजस्थान, राजस्थान का वेस्ट वाला हिस्सा, जो वेस्ट वाला हिस्सा राजस्थान का, गुजरात का वेस्ट वाला हिस्सा, तो यहाँ पे एरिड सॉइल हमें देखने के लिए मिलेगी। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, यह हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगी, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, सिक्किम वाले एरिया में, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगी फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। तो ये जो ज्योग्राफी के जो मैप्स थे क्लास 10th के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आज हमने कंप्लीट कर लिया। और इससे पहले जो हमारी एक वीडियो और आई थी हिस्ट्री की, उसमें हमने हिस्ट्री के जो सारे मैप थे वो कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।